हेलो इंडिया। तो आज है ट्रैक का तीसरा दिन, जो कि शुरू होगा भीमद्वारी से और एंड होगा श्रीखंड महादेव पर। तो चलिए चलते हैं, कराते हैं आपको बाबा के दर्शन। तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 2 और हम निकल चुके हैं भीमद्वारी से पार्वती बाग की तरफ। लोगों ने 12 बजे से ट्रैकिंग स्टार्ट कर ली थी। हमें लगता है कि हम लोग सबसे लेट हैं, लेकिन फिर भी पहुंच जाएंगे हम लोग भी। अभी कुछ नहीं दिख रहा है भाई, बट अंधेरे में हम लोग लगे हुए हैं ट्रैकिंग। बाकी जब उजाला आएगा तब कुछ शूट करने के लिए मिल पाएगा। ये देखें, जहाँ तक आप टॉर्च की जगमगाहट देख रहे हैं वहाँ लोग चल रहे हैं बेसिकली। तो अंधेरे में आप जो देख रहे हैं ये है पार्वती बाग, पार्वती का मंदिर। ये जो सामने है ये है माँ पार्वती का स्थान, और तकरीबन 1.5 किलोमीटर में हम लोग कवर कर चुके हैं इसको। हम यहाँ से भी जाएंगे मानसरोवर, वहाँ स्नान करेंगे। तो जितना भी थोड़ा बहुत दिख रहा है चांदना ही है। वो सामने है चांद। 4:15 का टाइम हो रहा है। हम नैन सरोवर से तकरीबन वही 300 मीटर नीचे होंगे अभी, और रात को हमने ये तकरीबन 6 किलोमीटर पार किया अभी। और अब थोड़ा सा चांद तो सामने दिख ही रहा है आपको, और अब थोड़ा उजाला होने लगा है। और हमने इस तरह से ये बोल्डर पार करे हैं। है काफ़ी टफ इलाका यार ये, सांसें चढ़ रही हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे ही कदम बढ़ाएं, ज़्यादा बॉडी पुश ना करें, क्योंकि अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया तो आपकी मेंटली स्ट्रेंथ हैरेस हो जाएगी और फिर आप चल नहीं पाएंगे। लाइन बहुत तगड़ी, बहुत लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं मुझसे पहले। इसमें डाल ले। और वो सामने है नैन सरोवर, शायद बरसात में भरता होगा, अभी तो बहुत कम पानी है इसमें। तो बोले के वक्त तो ये चले नैन सरोवर की तरफ को। रास्ता इसका भी वही बोल्डर वाला, मेरे ख्याल से ये अब सूख चुका है, तो इसलिए पानी थोड़ा बहुत कम है इसमें। और जहाँ तक मिलेगा वहीं से जल उठा लेंगे, भोले बाबा को अर्पित करना है। तो जहाँ तक भी पहुँच पाएँ और जहाँ से मिल पाए जल वहीं से भर लेंगे। चल रहे हैं। एक्चुअली पूरा रास्ता ये बोल्डरों का ही है, क्योंकि बड़ा से बड़ा ये पहाड़ ये टूटा होगा इससे, और उसके बाद ही छोटे छोटे पत्थर यहाँ पर टिके हुए हैं, और इनके बीच से ही रास्ता बना हुआ है। यहाँ तक आने के बाद ही आपकी यात्रा सिद्ध सफल होती है। काफ़ी लोगों से पूछने के बाद इसकी हमें एक छोटी सी कहानी पता चली है कि यहाँ पर माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के दर्शनों की प्रतीक्षा करती थी, और उस मोमेंटम में जो उनके आंसू बहे हैं उन आंसुओं से ये सरोवर बना है। तो कहते हैं इसका पानी भी उस तरह से थोड़ा खारा है। एक बार देख लेते हैं चख के कि ये सही है।
ये गौरा मैया का स्थान यहाँ पर लोकल द्वारा बनाया गया है और इसके पीछे ही जो है ये आपका नैन सरोवर। तो वैसे एक मान्यता है कि आप यहाँ से जल भरें और जल भरते हुए ऊपर लेके जाएं और उसको भोले का अभिषेक उससे करते हैं। तो काफ़ी लोग यहाँ तक पहुँच गए और काफ़ी हमसे अब आगे निकल चुके हैं। तो यार नज़ारा बहुत प्यारा है। यहाँ तक पहुँचने के बाद फील बहुत सुंदर, पूरे शरीर की थकान ख़त्म हो गई यार। तो जय भी है, बहुत सुंदर है। ये कुछ इस तरह है जो आप बोल्डर ही बोल्डर में चढ़ते चलेंगे और ये तकरीबन 70 डिग्री का एंगल है जिस पर आपको चढ़ाई चढ़नी है और भक्त भोले के लगे हुए हैं चढ़ने पे। हम भी धीरे धीरे चल रहे हैं, आप देखें। और रास्ता कुछ इस तरह से है, इतने बड़े बोल्डरों के बीच से आपको निकलना है। आप अगर मेंटली प्रिपेयर हैं तो ये कर सकते हैं। और वो महादेव के ऊपर पहली सूर्य किरण पड़ती हुई देखिए, वहाँ पे धूप आ चुकी है। उम्मीद है वहाँ तक मिल जाए हमें भी, अगर बदल ना पहुँचे। ये अगर आप देखें, पहाड़ कभी आपको अपने से ऊंचा होने ही नहीं देगा। जितने ऊपर टॉप करेंगे ये और ऊपर दिखेगा। तो यहाँ पर भी कुछ रास्ता भी इस तरह से है कि आपको रस्सी भी डाली गई है इसको, अगर आप नहीं कर पाए तो रस्सी पकड़ के चल सकते हैं। अभी इतनी खड़ी चढ़ाई है यार, ये स्ट्रीप 70 to 75 के आसपास चल रही है डिग्री में। फाइनली थोड़ा सा बादल हटे हैं तो नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ नैन सरोवर का। यहाँ तक चढ़ते चढ़ते सच में नैनों में आंसू आ गए। ये वो सीनिक व्यू है आप जो देख रहे हैं नैन सरोवर का। ये रियली टफ थी जो क्लाइंबिंग थी, ये स्टीप है बेसिकली। और अगर आपसे किसी ने पहले कहा है कि ये टफ है तो सच में टफ है यार। अब मैं पहुंच चुका हूं आपके श्रीखंड महादेव से 1 किलोमीटर पहले। और वो जो सामने आप देखेंगे वो वाला पोर्शन वो है नैन सरोवर। वहाँ से तकरीबन हम लोग 700 मीटर के आसपास चल चुके होंगे और अब जाना है हमें उस तरफ। तो अब कुछ इस तरह का नज़ारा है आप जो देख रहे हैं श्रीखंड महादेव की बेस से। और धूप खिलाई है, थोड़ा आप धूप का भी नज़ारा ले सकते हैं क्योंकि सामने बादल है, धुंध है, इसीलिए धूप भी आपको शायद प्रॉपर दिखे नहीं। लेकिन ये देखो आप, सूरज आपको दिख रहा है। यकीन करो यार, बहुत टफ थी। मिनट दर मिनट यहाँ पर हाइट जो बढ़ रही है उससे एनर्जी लेवल भी डाउन हो रहा है और वाटर कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। पीते ही फिर गला सूख जा रहा है। देख रहे हैं हालत सच में बहुत टफ है। ये हालात सबके ही मेरे जैसे ही हैं क्योंकि हर कोई इस ट्रैक पे काफ़ी एफर्ट्स कर रहा है, काफ़ी एफर्ट्स लगा रहा है तब जाके ट्रैक ऊपर आई है। ये नज़ारा, इतनी हाइट और इतनी एल्टीट्यूड आपने ग्रैब किया है, इसके बाद ये नज़ारा देखना तो बनता है बेसिकली। और ये आप ही के लिए है जो आप इतनी हाइट कवर करके यहाँ से पहुँचे हैं। एकदम तय बनी हुई है बादलों की, छोटे छोटे पहाड़ बादलों से बने हुए हैं। और अगर
कैमरा आपको जस्टिफाई कर पाए तो मैं आपको वहाँ से किन्नर कैलाश की चोटी भी दिखाता हूँ। तो वो ये तो पिन पॉइंट में कर रहा हूँ, ये वाला है, तो ये है किन्नर कैलाश। सूरज सही टाइम पे सही जगह है। एक्चुअली में ये वाला नज़ारा बहुत प्यारा आ रहा है। तो कुछ इस तरह का रास्ता है और बोल्डरों के बीच से आपको होके गुजरना होता है। और ये देखिए जैसे भोले के भक्त नीचे से आते हैं, तो कुछ इस तरह का रास्ता है यार। इस तरह चलना, बोल्डर टू बोल्डर रास्ता है इसमें। तो यार रास्ता कुछ इस तरह से है कि सच में ये रास्ता है नहीं, बस आप जान को जोखिम में डालकर चल रहे हैं। अब देखो, इसे आप रास्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन जो है यही है। आपको बता रही होगी इसकी टफनेस, ये कितना टफ ट्रेल था यार। हालात सबकी मेरी तरह ही हैं। अभी जाना वहाँ तक है, क्योंकि उससे आगे कुछ दिख नहीं रहा है, तो मन को संतोष हो रहा है कि उससे आगे। तो ऐसा कुछ व्यू है आपके श्रीखंड महादेव से नीचे की तरफ का। अभी सामने की तरफ भी है, अभी वो है सामने जो पीक दिख रही है, वहाँ पहुँच रहे हैं अभी। तो कुछ इस तरह का नज़ारा अभी श्रीखंड महादेव से हम तकरीबन वही 500 मीटर के नीचे के आसपास होंगे। टोटल बोल्डर गिरते पड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं सभी भोले के भक्त। हालत सबके टाइट। ये है चरण पादुका नीचे थी। इस तरह से ये बोल्डर के ऊपर आपको चढ़ना पड़ता है और तब आप कहीं जाके ये यात्रा संपन्न कर पाते हैं अपनी। अभी भी तकरीबन 500 मीटर बाकी बचा होगा, क्योंकि आप जितनी कोशिश कर लें सिर्फ 10 से 20 मीटर ही चल पा रहे हैं और रास्ता अभी भी इसी रूप में चलता हुआ। ये आपको अगर बीच में धुंध दिख रही है, वो भी हमें पार करनी है। तो जो अब सिचुएशन है वो है विकट, क्योंकि अब टोटल ही ट्रैक आपका ग्लेशियर के ऊपर होने वाला है। और यार आप जो भी ये आ रहे हैं तो प्लीज़ ऐसी हरकतें बिल्कुल ना करें। सारा प्लास्टिक ड्रेस आप यहीं छोड़ जा रहे हैं। टोटल ट्रैक अब आपका ग्लेशियर थ्रू होने वाला है। देखो उधर से उतर रहे हैं लोग, बट पैर इसमें जम नहीं पा रहे हैं, पैर फिसल जा रहे हैं। तो इस तरह का कुछ नज़ारा। अब ये जो 300-400 मीटर का पैच है, ये टोटल ग्लेशियर है बेसिकली। आपको इसी पे चढ़ के गुजरना है। देखो चल भी रहे हैं इसमें। फिसलन भी भरपूर है इसमें। ये है कि आप अपनी रोप पकड़ के चलें, अगर हाथ में आ जाती है, नहीं तो अपना स्टिक ठीक से गाड़ के चलें। तो मौसम ने फिर से एक बार करवट ली है। हल्की हल्की बारिश की फुहारें भी चल पड़ी और
जो रात को 12 बजे निकले थे वो भक्त अब दर्शन करके वापस लौट चले हैं, और हम लोग जो सुबह 2:30 बजे निकले हैं वो भी पहुंचने को ही तरस रहे हैं। तुम्हें भी कब तक हम पहुंच पाएंगे। और अब जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये टोटल एक ग्लेशियर का पैच है। यहाँ तक पहुँचते हुए हालत ख़राब हो गई है। मज़ा तो पूरा आ रहा है लेकिन हालात बहुत टाइट हैं। ठंड भी बहुत ज़ोर की है और हाथ पाँव भी यहाँ पर अब ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, बट चढ़ते हुए शरीर पे गर्मी भी लग रही है। और ये बर्फ़ का जो रास्ता है वो अपने आप में बहुत ख़तरनाक है। तो फ्रेंड, ये जीवन के पहले और सार्थक दर्शन। ये देखिए, ये बैठे हैं भोलेनाथ। तो फाइनली भोले के भक्तों, ये आप पहुंच चुके हैं बाबा श्रीखंड के द्वार, और सामने खड़े हैं मालिक भोले बाबा। धुंध भी साथ में है, कोहरा भी उड़ रहा है, और श्रीखंड महादेव जी के दर्शन आप कर रहे हैं। अभी तांता लगा हुआ है यार यहाँ पे भक्तों का। तो फाइनली पहुँच गए हम हर हाल में, किसी भी तरह। शरीर का खंड खंड हो चुका है बट बाबा के दर्शन हो गए। शंकर भगवान की जय, बोल शंकर भगवान की हर हर महादेव, महादेव। भोले के भक्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये बाबा भोलेनाथ का श्रीखंड महादेव रूप है। एक्चुअल में श्रीखंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शिवलिंग खंडित है बीच में से। इसके काफ़ी का 2 पीस ऊपर और 2 पीस नीचे हैं इसमें, इसलिए इसे श्रीखंड महादेव का शिवलिंग कहा जाता है। आपको जूम करने की कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ। तो आप देखें तो बीच में आपको क्रैक दिखेंगे, बस इन्हीं क्रैक के कारण इनको श्रीखंड कहा जाता है, क्योंकि ये खंडित हैं और एकमात्र शिवलिंग है ये पूरे विश्व में शायद कि ये खंडित रूप में पूजा की जाती है, वरना किसी भी शिवलिंग की खंडित रूप में कभी पूजा नहीं की जाती। पहले बस कम लोग इसमें चला करते थे, लेकिन अब भीड़ बहुत होने लगी है। ये भी धीरे धीरे फेमस होने लगा है ट्रैक। तो यार, जब भी आप भोले बाबा के दरबार पहुंचते हैं ना, चाहे किसी भी दरबार पहुंचे, तो दिल को एक अजीब सी शांति मिलती है और आँखों से अपने आप आंसू निकलने लग जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है यार। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, एक तरफ बाबा श्रीखंड महादेव और उनके जस्ट सामने आप देखेंगे वो है कार्तिक महाराज। वो चोटी उस नाम से जानी जाती है। रास्ता उस पर भी है जाने के लिए, वहाँ तक भी जाया जाता है, लेकिन मोस्टली लोग यहीं से लौट आते हैं। ये वाला पोर्शन, ये सामने आप देखें वो गौरा मैया और गणेश महाराज जी का प्रतिचिन्ह है, क्योंकि सामने गौरा मैया और गणपति महाराज बैठे होते हैं। उनके जस्ट बैक साइड में आप देखें तो श्रीखंड महादेव के दर्शन होते हैं। जो आप ये अब देख रहे हैं नज़ारा, ये माता पार्वती के भजन गाए जा रहे हैं और इस तरह से लोकल्स लोग हैं ये प्रेयर ऑफर कर रहे हैं।
फीलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग। जय, यहाँ से आप देखें तो आपको यहाँ से तीनों चारों को दर्शन मैं करा रहा हूँ। ये सामने जो है श्रीखंड महादेव, ये देखिए आप, ये है श्रीखंड महादेव, वो पीछे कार्तिक महाराज, और ये वाले जो हैं ये हैं गणपति महाराज और पार्वती मैया। तो बहुत कम ही सिचुएशन बनती है कि चारों को दर्शन आपको हो सके। किस्मत है यार ये भी कि हो गए मुझे भी। इतनी दूर चढ़ते हुए आए तो तीनों चारों के दर्शन इकट्ठे हो गए। और ये इस तरह था आपका पार्वती बाग का नज़ारा। हरे भरे ग्रीन मिडोज़, साथ में चलते हुए खूबसूरत बादल, और उसके साथ साथ बहती हुई हिमशिला सी नदियाँ। यहाँ पर लोग अपनी भेड़ें चराने लाते हैं बेसिकली। ये उनके लिए बुग्याल हैं जिसमें वो 2 से 3 महीने रहते हैं। वो अगर आप सामने देख पा रहे हो वो है भीमद्वारी, ये है माँ पार्वती का दरबार, और इन्हीं के नाम पे ये जगह का नाम पड़ा है पार्वती बाग। ये है इनका प्रतिरूप। यहाँ पर भी माता लिंग के रूप में स्थापित की गई है। ये जो आप देख रहे हैं जन्नत की पहली फ़ोटो है जिसका नाम है पार्वती बाग। यहाँ पर लिमिटेड टेंट्स हैं कि अगर कोई रात को उतरता हुआ लेट हो गया तो वो रुक सकता है। तो दोस्तों, ये ट्रैक था यहीं तक। फिर दीजिए अपने दोस्त यति को इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी नए ट्रैक पर। आप सबका यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि एल्गोरिदम बना रहे और आपको ऐसे नए नए ट्रैक में कराता रहूँ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।